हेलो, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका राधे गोविंद परिवार के न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, श्री जी की कृपा से। आप भी बढ़िया हो गए, मस्त हो गए गोविंद की कृपा से। तो ये जो आप देख रहे हैं मेरी चने की दाल 4 1 किलो करीबन की होगी है। तो ये अच्छी खासी दाल को मैंने ख़राब कर दिया। मैंने धूप में डाली सूखने के लिए, तो चींटियाँ पीछा नहीं छोड़ रही, चींटियाँ हो रही है इसके अंदर। 2 दिन मैंने लगातार डाला, थोड़ी बहुत धूप थी तो, लेकिन वो चींटियाँ हट ही नहीं रही है। हट जाती हैं फिर वापस से छत पे डालती हूँ, फिर हो जाती है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये जो थोड़ी-सी क्लिप ली थी मैंने, दशहरे के दिन की थी ये, है ना? थोड़ा बहुत मौसम साफ था तो कपड़े ऊपर डाल दिए थे। और अब मैं आपसे मिलूँगी अगले दिन सुबह। एकादशी का दिन है, मेरा नहाना वगैरह हो गया है और खाने के लिए सब्ज़ी भी कट हो गई है और ठाकुर जी का दूध भी गर्म हो गया है। अब आप सोचोगे इतनी देरी क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है क्योंकि सफाई मुझे स्टार्ट करनी है ऊपर की। जो शेल्फ़ वगैरह है वो जो करने वाले थे ना, मेरे बच्चे से कराने वाली थी मैं। तो मैंने कहा करा लेते हैं यार, फिर आलस आ जाएगा तो वो नहीं कर पाऊँगी मैं। और आज सफाई के लिए मैंने मेरी गोली भी स्किप की थी क्योंकि गोली भी नहीं खाऊँगी दोपहर वाली में। कि होता क्या, मैं गोलियाँ खाती हूँ ना दोपहर की, तो फिर मुझे नींद आती है और सुस्ती सी रहती है, फिर मुझसे काम नहीं बनता। तो गोलियाँ छोड़ के मैंने और करा है काम क्योंकि फिर ढंग से काम करना हो तो फिर क्या करें यार, दिमाग को एक जगह लगाना पड़ता है। आलस में काम नहीं होता। तो यहाँ फटाफट सब्ज़ी बघार के और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी मैं और फिर लगेंगे सफाई में। है ना जी? क्योंकि देखो मौसम का तो कोई ठिकाना नहीं, हमारे यहाँ तो बारिश भयंकर हो रही है और हम लोगों ने 2 दिन सफाई करी है ना, 2 ही दिन बारिश होती रही हमारे यहाँ। आज का जो ब्लॉग है ना, 2 दिन की क्लीनिंग का मिलेगा आपको देखने के लिए। तो देखिए ये हम सो के उठ गई थोड़ी देर रेस्ट करके। और ये जो कमरे की कबर्ड टूटी थी ना, उसी कमरे की सेल्फ है, वहाँ के मतलब मेरे सारे ऐसे बैग रखे रहते हैं। काहे के बैग? ऊनी कपड़ों के बैग, एक्स्ट्रा साड़ियों के बैग, बच्चों की क्रिकेट किट, मतलब ऐसा कुछ सामान है बस। रंगोली वगैरह, बाकी एक्स्ट्रा फुकट का सामान कुछ नहीं। वो तो आपको जो कपड़े दिख रहे हैं ना, ये तो हमारे बच्चों के और हमारे धुले हुए कपड़े हैं, कुछ धुलने के कपड़े ऐसे तो फैला दिख रहा है। बाकी वहाँ तो सिर्फ बैग वगैरह थे। तो वो क्लीन हो गया था और शुरुआत हमने करी थी ये वॉशिंग एरिया से। ये जो गली है ना हमारी, ये बहुत ऊँचाई पे है, तो यहाँ मतलब जाले वगैरह भी होते हैं, छिपकलियाँ बहुत आती हैं यहाँ पे क्योंकि ये जो ढक दिया था ना यहाँ पर उस समय उन्होंने। ढक मतलब ये जो खुला जो रहता है ना एरिया, उसको ढक बोलते हैं। तो टीन लगी है वहाँ पर प्लास्टिक के ऊपर और उन्होंने थोड़े खाँचे छोड़े थे हवा के लिए ताकि एयर पास होती रहे। तो वहाँ से छिपकलियाँ जाती है, तो बस उसी वजह से थोड़ा बहुत जाले वगैरह होते हैं, तो बहुत काफ़ी ऊँचाई पे है वो। तो वहाँ निसोनी पे चढ़ के मेरे बेटे ने साफ़ किया था, फिर दिख रहा होगा ना आपको, ये मेरे पीछे छत पे ही है, तो ये वही एरिया है। तो यहाँ से जो है छिपकलियाँ बहुत जाती है हमारे यहाँ, बाकी तो कहीं जगह नहीं आने की, उस गली में रहती हैं। तो कपड़े मेरे जो थे बहुत सारे धुलने के थे, सारे कपड़े धो दिए थे मैंने जो भी ऊपर थे, क्योंकि फिर सफाई हो ना तो फिर पूरा धुले जब भी मतलब लगता है कि हाँ सफाई हुई है अच्छे से। क्योंकि अभी तो सिर्फ मेरी जो मोटी-मोटी सफाई है ना वही हुई है, जो ऊपर की होनी थी। अगर वो नहीं होती, मैं आलस कर जाती तो फिर रह जाती, तो फिर मन नहीं मानता। क्योंकि ऊपर मुझसे अकेले से बनता नहीं, ऊपर चढ़ मैं तो ऊपर चढ़ ही नहीं सकती, बनता नहीं क्या? चढ़ ही नहीं सकती थी मैं तो। है ना जी? तो इतनी हेल्प हो गई है। अब अगला दिन जो हम करेंगे किचन क्लीन करेंगे, भगवान वाले रूम की शेल्फ़ है वो करेंगे। तो देखिए ऊपर से कितना सारा सामान निकाल के दिया है। तो पूरी जगह ही भर आ गई थी। राधिका कह रही थी मम्मी अब कहाँ रखूँ? तो वो होता क्या है कि ये जो कुप्पे वगैरह थे बड़े-बड़े आपको दिख रहे हैं ना, फिलहाल तो ये जॉय की बॉटल देखिए, ये हमें इतने रिजनेबल प्राइस में मिल गई, तो ये बहुत अच्छी है बॉटल है ये, तो हमने बहुत सारी लेके रख ली है। तो होता क्या है, ये जो कुप्पे हैं ना, बड़े-बड़े डिब्बे जो आपको दिख रहे हैं, ये 50-50 किलो के, पहले हम लोग बहुत सारा किराना लेते थे एक साथ, शक्कर, दाल वगैरह सारी चीज़ें लेते थे, इस वजह से रखे हुए हैं ये। और सभी में कुछ ना कुछ अभी ग्लास है काँच के, पुराने हैं, देखो एक फूटा निकला था इनमें से, तो ये भी रखे हुए हैं। मतलब ऐसी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो नहीं फेंकने का मन करता है ना? तो उन चीज़ों के चक्कर में मतलब हमें इतना सारा स्टोरेज हो जाता है। अभी देखिए जाला मेरे सिर में चिपका था, राधिका मुझसे कह रही मम्मी तुम नहा लो यार, तुम नहा लो यार। तो मैं सफाई ही जब तक कंप्लीट जब तक नहीं नहा सकते पूरी, है ना? और भगवान वाला रूम भी हो चुका था, उसकी मैंने क्लिप नहीं निकाली है, क्योंकि फिर क्या होता है ध्यान बढ़ता है सफाई से हमारा, है ना? तो ये जो सेल्फ दिख रही है आपको मेरे पीछे, वो पूरी क्लीन हुई, 2 सेल्फ हैं वहाँ पे। अब मैं आ गई हूँ नहा के, है ना? और बहुत रात हो गई थी क्योंकि सुबह भी हमने ना नाश्ते में ही काम चलाया था, हल्का-फुल्का नाश्ते खाया था हम लोगों ने। अब देखो ऊपर के जो दिख रहे हैं ना कबर्ड, वो तो पूरे हो गए हैं। एक बड़ी शेल्फ सामने जो आपको मेरे वीडियो में शायद दिखती नहीं होगी वो तो, वो भी हो गई है। अभी सामने जो बॉक्स बने ना ये करना है, ट्रॉलियाँ करना है, और मैं यहाँ पे यही बता रही हूँ आपको, लेकिन शोर इतना हो रहा है तो मुझे उसकी आवाज़ काटनी पड़ी। बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था मेरे घर में इस वजह से, ठीक है ना? तो मैं वही बता रही हूँ आपको कि इतना जो बड़ा-बड़ा काम है मेरा हो गया है, अब टेंशन नहीं है। लेकिन पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर ही बाकी है क्योंकि अभी छोटे काम बहुत सारे बचे हैं जो दिवाली तक ही चलने वाले हैं, है ना? तो ठीक है, अब यहाँ चल रही है खाने की तैयारी। खाने में क्या बनेगा? भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं और रोटियाँ बनेगी। सबको भूख लग रही थी, बहुत टाइम भी हो गया था क्योंकि थक भी गए थे बहुत, और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी।
ठीक है? तो बच्चा देखने आता कि मम्मी क्या बना रही हो, क्या करोगी? सुबह तो मतलब रखा हुआ भी था कुछ हमारा नाश्ता, मतलब खिचड़ी वगैरह की थी, हमने फ्राई कर ली थी। बाज़ार से नाश्ता आ गया था, उसमें मैंने अपना समय निकाल लिया था। क्योंकि वही रहता है ना, खाना बनाती ना मैं, फिर बहुत समय ख़राब होता है, उसमें 2-3 घंटे निकल जाते हैं। इस वज़ह से मैंने खाना नहीं बनाया, नाश्ते में काम चला लिया था। अब यहाँ मैं बहुत थक गई, मुझे बहुत नींद सी आ रही थी, ऐसा लग रहा था मेरे पैर दुख रहे हैं अब। क्योंकि यार सफाई करो ना, थोड़ी बहुत भी करो, चाहे कितनी भी करो, ऐसा लगता है कि बड़ा तीर चलाया अपन ने, है ना? तो ठीक है, आज का मेरा व्लॉग सफाई का था, और अभी तो आने वाले व्लॉग सारे इन्हीं चीज़ों के रहने वाले हैं, क्योंकि अभी तो यही रहेगा दिखाने के लिए, है ना? सभी घर में सभी महिलाएँ अभी ज़ोरों-शोरों से लगी, और बारिश तो पूछो ही मत। समझ नहीं आ रहा है कि हम दिवाली की तैयारी कर रहे हैं कि राखी की कर रहे हैं। अभी तो ये कन्फ्यूज़न है, जब तक पानी बंद नहीं होगा। हमारे यहाँ तो पानी गिर रहा है। आप लोगों के मौसम कैसा है बताना आप लोग, ठीक है? तो बस सब्ज़ी मेरी फ्राई हो रही है, और उसके बाद बनेगी फटाफट से रोटियाँ, क्योंकि सभी रास्ता देख रहे हैं खाने का, और मुझे खुद को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। है ना जी? तो देखिए अंधेरा कितना हो गया, बाहर खिड़की में से दिख रहा होगा आपको। और क्या हुआ था कि मैंने ये खिड़की खुली छोड़ी थी, कीड़े आने लगे थे अंदर से, क्योंकि बारिश हो रही थी ना बाहर। मुझे ध्यान नहीं रहा, पंखा चालू कर लिया था मैंने। कोई बात नहीं, लेकिन अब तो हो ही गया था। तो ठीक है, मैं आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं यहाँ कमेंट करके बताना, और आप कुछ कहना चाहते हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, आपको क्या अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? मैं तो मेरी बुराई सुनने को भी तैयार रहती हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सब अच्छा बोले तो ही ठीक है। तो सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।